जय हिंद दोस्तों। 10 मार्च 2025 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो आप सभी के सामने रहा। आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। आज का मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हम यहां पे जीत चुके हैं और भारत इसका विजेता बना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक स्पेशल वीडियो भी मैं लाने वाला हूं। पर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां पे पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो विजेता है वो कौन बना है। Who has become the winner of Champions Trophy 2025? तो देखिए भारत इसका विनर बना और भारत ने किसको हराया है, तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। देखिए पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो एक तरफा चल रहा है। शुरुआत में भी हुआ था जब न्यूजीलैंड यहां पर बैटिंग करने आई थी, विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड इन्होंने बताया कि आखिर वो फाइनल में क्यों पहुंचे हैं। उसके बाद जब भारत बैटिंग करने आया तो 100 पे कोई विकेट नहीं था, लेकिन फिर 100 रन के बाद लगातार 3 जल्दी जल्दी विकेट गिर गए और इससे भारत लगातार प्रेशर में आ रहा था। फिर लग रहा था कि मैच जो है अपने हाथ से चला गया, लेकिन वापस से इंडिया ने कम बैक किया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीत लिया। तो भारत ने यहां पे न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं सब कुछ पूरा विनर्स के नेम कौन क्या था। तो विजेता यहां पे भारत था और रनर अप था न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज था रचिन रविंद्र, जिन्होंने 263 रन बनाए और 3 विकेट लिए हैं। सबसे अधिक रन बनाए रचिन रविंद्र ने, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने 4 इनिंग्स में 263 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मैट हेनरी ने, 4 पारियों में 10 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट मैट हेनरी ने लिए। क्लियर है दोस्तों। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी हर 4 साल में होती है। आप यूं कहिए वर्ल्ड कप के बराबर ये टूर्नामेंट है, लेकिन इसमें टीमों की संख्या कम होती है और यह एक ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे पहला आयोजन कब हुआ था, तो 1998 पे हुआ था। 1998 से शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, भारत अब तक 3 बार इसका चैंपियन बन चुका है। 2002 में जब सौरव गांगुली कप्तान थे, 2013 में जब एमएस धोनी कप्तान थे, 2025 जब रोहित शर्मा कप्तान थे। ऑस्ट्रेलिया इसका 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, 2006 और 2009। पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। पाकिस्तान ने केवल 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो इस बार मेजबान देश कौन था, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात था। इसका संस्करण कौन सा था, 9वां था और 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत के जितने भी मुकाबले थे सब दुबई में ऑर्गेनाइज किए गए हैं और कुल भाग लेने वाली टीम इसमें 8 थी, जो कि 2 ग्रुप में बटी हुई थी। एक ग्रुप ए था जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल है, और एक भाग 2 था जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका शामिल है। जो विजेता टीम थी उसको 20 करोड़ यानी $2.24 मिलियन यहां पे मिले हैं पुरस्कार राशि के रूप में। दोस्तों अभी ठीक आधे घंटे के बाद जैसी क्लास खत्म होगी तो आपका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी देखना। और वो वीडियो आपको 7 बजे मिल जाएगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही डिटेल्स में। तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूं। अब देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो शेन वॉटसन थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। टीम साउदी न्यूजीलैंड से थे, शिखर धवन भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान से और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा। इन सबको यहां पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ऑफिशियल सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के। क्या है, जीतो बाजी खेल के। अब जो अगला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा वो भारत में होगा 2029 में, 2029 में होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं 10 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो 1194 नंबर का डेली करंट अफेयर्स आपको डिलीवर कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और स्टैटिक जीके के साथ भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। दोस्तों आप सभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। इसमें पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्विज, जो हमारी कम्युनिटी है, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपनी फैमिली को और बड़ा करिए। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962056009। आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसे कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प दी जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का जो टाइटल है हाल ही में किसने जीत लिया है, तो 2025 का एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल भारत ने जीता है। आपको ध्यान में रखना है किसने जीता है, भारत ने इसको जीता है।
ठीक है। तो भारत ने इस महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जीत लिया है और इस बार इसका छठा एडिशन था और आयोजन हुआ था ईरान में, ईरान की कैपिटल तेहरान में। देखिए आयोजक कौन है, तो एशियाई कबड्डी महासंघ जो कि हेडक्वार्टर तेहरान ईरान में है, इन्होंने इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज किया था और भारत इसका विनर बना है। भारत इसका विनर बना, रनर अप ईरान था। भारत 2005 में, 2007 में, 8 में, 17 में, 25 में इस टाइटल को जीत चुका है। अब देखिए कबड्डी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आप कैसे याद रखोगे, कबड्डी अगर लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7, इन आप यहां पे लेटर्स को गिन लेंगे और आपको याद आ जाएगा कबड्डी में प्लेयर्स की संख्या 7 होती है। ये ट्रिक बहुत अच्छी है जो आपको दिमाग में बिठा दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें सबसे पहले स्थान पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे कौन सा देश है, तो बुर्किना फासो इसका सही आंसर हो जाएगा। बुर्किना फासो में आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में यहां पे पहले स्थान पे है। भारत 14 प्लेस पे, भारत 14 स्थान पर है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी कौन करता है, तो इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस इंडेक्स में हमें यह पता चलता है कि वो टेररिज्म से यानी आतंकवाद से कितना ज्यादा प्रभावित देश है, वहां पे आतंकवाद कितना ज्यादा है, और इस मामले में बुर्किना फासो सबसे टॉप में आता है। तो इस इंडेक्स में आतंकवादियों की घटना यानी टेररिज्म की जो इंसिडेंट्स हैं और डेथ्स हैं, घायल और देश पर असर के आधार पर तैयार किया जाता है कि आतंकवाद से कितना ज्यादा वहां पे घटनाएं हो रही, मौतें हो रही हैं, आतंकवाद से लोग कितने घायल हो रहे हैं और आतंकवाद की वजह से देश पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। इन सभी चीजों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित 5 देश है तो उसमें बुर्किना फासो है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे सीरिया है, चौथे नंबर पे माली है और 5वें नंबर पे नाइजर है। भारत का रैंक इसमें कितना है, 14 रैंक है, भारत 14th रैंक पे आता है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना था। पहला था राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई, 1949 में की गई थी। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या, रुपया है, रुपया है ना। नेक्स्ट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ हुई है, तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में स्टार्ट हुई है, 1957 में। तो आप चेक कर लेना कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पे किया जाएगा, तो बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। थोड़ा ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलकाता में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ जिसे कहते हैं KIFF, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, और एक और फेस्टिवल हुआ है बोई फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, बोई फेस्टिवल। ये 2 महोत्सव आप याद रखना। फिर है दोस्तों गोवा, तो गोवा में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लगभग हर साल होता है और गोवा में अभी हुआ है। ठीक है, देहरादून में दोस्तों क्या हुआ है, वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो हुआ है। क्या हुआ है, वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो हुआ है, वर्ल्ड आयुर्वेद यहां पे एक्सपो हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ है, देहरादून में हुआ। क्लियर है, तो आपको ध्यान में रखना है बोधिपथ फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। हमने अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ होता है यानी IBC जिसे हम कहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा। ये फेस्टिवल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये 10 से लेकर 11 मार्च 2025 के बीच में इसको यहां पे आयोजित किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस महोत्सव से नाम से स्पष्ट है कि जो यहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, कंपेशन है और जो थॉटफुलनेस है यानी विचारशीलता है, ऐसी फिल्में यहां पे दिखाई जाएंगी जो बौद्धिज्म को प्रेरित करती हैं, जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, अब दोस्तों हाल ही फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए गए, उन फेस्टिवल्स को भी पढ़ लेते हैं। तो 51 नंबर का खजुराहो नृत्य महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहां पे हुआ, MP के खजुराहो में हुआ, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे होता है, फरवरी महीने में होता है।
हरियाणा के यमुनानगर में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 जो है आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको 3 प्रश्न का आंसर देना है कमेंट बॉक्स पे। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा है? तो असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर यहां पे रतन टाटा जी के नाम पे रखा। किसके नाम पे रखा है? रतन टाटा। रतन टाटा बहुत बड़े उद्योगपति थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। अभी हाल ही फिलहाल में देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी निधन हुआ जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो असम सरकार ने रतन टाटा जी के सम्मान में जो जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम चेंज कर दिया है और इनका नाम रतन टाटा जी के नाम पे रख दिया है। ठीक है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रतन टाटा जब गए तो देश भी रोया था क्योंकि इनके कर्म इतने महान थे। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान का। अगर कर्म आपका श्रेष्ठ है तो आपका जो जीवन है ना वो याद किया जाएगा। तो असम सरकार ने यहाँ पे जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम चेंज किया है और इसे कर दिया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और इसका उद्देश्य है कि असम में जो उद्योगपति रतन टाटा का कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल खोले, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया रतन टाटा ने असम के डेवलपमेंट में, तो यहां पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। यही इसका ऑब्जेक्टिव है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो मार्च 2024 में रतन टाटा ने असम को सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनाने का विजन रखा था मार्च 2024 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए इनका जन्म हुआ 1937 में 28 दिसंबर को और यहां पे इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। इनकी जो शिक्षा रही है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रही है। इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। इनको पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है और पद्म भूषण 2000 में मिला है। तो दोस्तों इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। अभी सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या करती है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में कुछ और भी नाम बदले हैं, आइए उन नामों को भी देख लेते हैं। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया गया है और ये हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। जो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमैटो ने अपना नाम चेंज करके इटर्नल लिमिटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? इटर्नल लिमिटेड यहां पे कर दिया है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक पढ़ने वाले हैं कि उन देशों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्मारक हैं, आइए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मॉन्यूमेंट है ताजमहल जो कि आगरा में है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक है लीनिंग टावर पीसा, झुकी हुई मीनार पीसा। आपने कई बार इमेज में देखा होगा, एक बार सर्च कर लेना। रशिया का राष्ट्रीय स्मारक है क्रेमलिन जो कि मॉस्को में है, उसकी कैपिटल में। यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है पार्थेनॉन जो कि एथेंस में है। कहां पर है? एथेंस में है। जापान का राष्ट्रीय स्मारक है इंपीरियल पैलेस जो कि टोक्यो में है। चीन का राष्ट्रीय स्मारक ग्रेट वॉल है, उत्तरी चाइना में है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक ओपेरा हाउस जो कि सिडनी में है और मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है पिरामिड जो कि गीजा में है। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हाल ही में ट्रॉपिक्स अभ्यास का समापन हो गया। ये कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कंक्लूडेड बिटवीन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, ये जनवरी से लेकर मार्च 2025 3 महीने तक लगभग चले। 3 महीने तक ये जनवरी से लेकर मार्च के बीच में आयोजित किए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रॉपिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं और ये हमारे इंडियन नेवी के द्वारा किए जाते हैं। बहुत बड़ा एक नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमारी जो नेवी अपने फ्लीट के साथ चलती, बड़े बड़े जो यहाँ पे युद्धपोत हैं, आप यहाँ पे जहाज देख रहे हैं, वो यहाँ पे चलते हैं जो एक साथ मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भारत की जो आर्मी है और इंडियन जो नेवी है और इंडियन जो एयरफोर्स है और तटरक्षक बल, ये सारे यहाँ पे शामिल होते हैं और मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। और ये होता है हिंद महासागर में। हिंद महासागर कैसे आप देखो, इस प्रकार से आपने देखा है तो ये एशिया का मैप है और इस तरफ साउथ में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे हो रहा है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे हुआ 3 महीनों तक। तो हर 2 साल में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने की अवधि में ये एक्सरसाइज किया गया ताकि हम
वहां पे डाकुओं से लड़ सके, लुटेरे से लड़ सके, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, और इसके अलावा अपनी जो यहाँ पे बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री है, जो हमारी तटीय सुरक्षा उसको और मजबूत कर सके, ये इसका मकसद होता है। तो 2025 में जो ट्रॉपिक्स अभ्यास का आयोजन था ये कहां पे हुआ है? तो वेस्ट में होर्मुज जल डमरू मध्य, और वहां से पूर्व में सुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य, इसके बीच में हुआ। तो होर्मुज जल डमरू मध्य कहां पर है? होर्मुज स्ट्रेट दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं होर्मुज स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट। ईरान आप यहां देख सकते हैं, उसके बगल में इराक है, और यहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये ओमान है। ये जो बीच वाला आप यहां पे स्ट्रेट देख सकते हैं, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और एक और स्ट्रेट का नाम मैंने लिया था जिसका नाम है यहां पे लोम्बोक जल डमरू मध्य। तो लोम्बोक जल डमरू मध्य आप यहां पर देखें तो ये इंडोनेशिया वाला हिस्सा है, नीचे है। लोम्बोक स्ट्रेट आपको बाली और लोम्बोक के बीच में देखने को मिलेगा, ये लोम्बोक स्ट्रेट है। तो इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुआ है जो मैंने आपको यहां पे बताया ना, यहां से लेके यहां तक, तो इनके बीच में 3 महीने तक अभ्यास किया गया है। क्लियर है? चलो, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से अभ्यास से रिलेटेड, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। तो अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया की नौसेना इंक्लूड हुई है। मैंने कल ही करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय यहाँ पे जो तीनों सेनाएं हमारी, वो यहाँ पे अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन कर रही हैं। कहां पे? जोधपुर राजस्थान में कर रही हैं। दोस्तों, 6ठा नंबर का भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है, जिसे कहते हैं धर्म गार्जियन। ये जापान में हुआ। धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, सिन्यूमेट्री, जिमेक्स, और ये सारे जो अभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना किस राज्य में है? तो देश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, और ये 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये जब भी सूचना होती है तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर देते हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने घोषणा करी है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा 58 नंबर का टाइगर रिजर्व, और एमपी का ये 9वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टाइगर्स की संख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर हमें टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना है, टाइगर्स को कंजर्व करना है, तो नेशनल पार्क अभ्यारण्य को भी हमें वहां पे विशेष टाइगर्स के लिए अभियान चलाने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला है। अब मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखिए तो इस प्रकार से मैप होता है मध्य प्रदेश का, और यहां पर आपको शिवपुरी जिला देखने को मिलेगा। यहीं पे माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और 1956 में 1956 में इसकी घोषणा की गई, इसकी स्थापना की गई। अब आइए, मैं आपको पूरे जितने भी टाइगर रिजर्व वो तो नहीं पढ़ा सकता, उसको मैं स्टैटिक जीके में कवर करा दूंगा, ये जो नया ऐड हुआ है, और संभवतः कल करा दूंगा ये स्टैटिक टॉपिक, तो पूरे टाइगर रिजर्व एक साथ में पढ़ा दूंगा। तो 52 नंबर का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान 2022 में इंक्लूड किया गया। 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 2022 में इंक्लूड किया गया। 54 नंबर का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 2023 में शामिल किया गया। 55 नंबर का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान 2023 में शामिल किया गया। 56 नंबर का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में 2024 में शामिल किया गया। रातापानी को 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बनाया गया, मध्य प्रदेश से रिलेटेड 2024 में शामिल किया गया। ठीक है, और 58 नंबर का मैंने आपको बताया माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कहां से हुई है? वेयर हैज महिला समृद्धि योजना हैज बीन स्टार्टेड। तो महिला समृद्धि योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महिला समृद्धि योजना ये दिल्ली में स्टार्ट की गई। दोस्तों, बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम यहाँ पे अगर सरकार बनाते हैं तो हम महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना देंगे। ये ऐसी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र में चल रही हैं, ये ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं। उसी प्रकार से हम दिल्ली में भी आपके लिए ऐसी योजना लेकर के आएंगे। तो दिल्ली की जो सीएम बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, आवंटित किए गए, और इसमें महिला समृद्धि योजना को लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। तो जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा में आती हैं, उनको हर महीने 2500 रुपए प्रदान किए जाएंगे हर महीने।
और इससे 20 लाख महिलाओं को इस योजना का बेनिफिट मिलने जा रहा है, फायदा मिलने जा रहा है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुई है, वो भी मैं रिवाइज करा देता हूं। तो हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया हरियाणा गवाह संरक्षण योजना। तो यहां पे जो गवाह देते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है, इसको एक्सटेंड किया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए स्टडी कर एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो नए छात्र उनके लिए है। मैं आपका केवल 1-2 मिनट लेता हूं, तो थोड़ा सा आप भी मेंटेन करें इस चीज को, क्योंकि नए बच्चों को ये बात बताना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, स्टडी कर एप्लीकेशन 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आप यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक वाइज क्लास लेता हूं उस सब की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1 ईयर की कंप्लीट मंथली पीडीएफ, अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए। आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखिएगा, आपको मंथली टेस्ट मिलेगा, डेली करंट अफेयर टेस्ट मिलेगा, स्टैटिक टेस्ट मिलेगा और टेस्ट पास भी है, जहां पे भारत के हर एग्जाम का टेस्ट भी होता है। जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ई बुक सेक्शन में खोलोगे तो आपको बहुत कुछ एक भंडार है यहाँ पे कंटेंट का। तो जब आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हो। फरवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स है, जहां पे 150 एमसीक्यू के साथ डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसके अलावा आपको अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हमने ईयरली पैकेज निकाला है, जिसमें 2024 की हर महीने की आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1 ईयर का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स है, ठीक है। वो भी आपको कहां पे मिलेगा? कोर्सेस इन पीडीएफ में मिलेगा। और 2025 का भी पूरा पैकेज है, आप जाकर के यहां पे एनरोल हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 9वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो अभ्यास खंजर जो आयोजन है ये किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है अभ्यास खंजर, ठीक है, ध्यान में रखना है। दोस्तों रिसेंटली में भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभ्यास हुआ, जिसे हम कहते हैं गरुड़ शक्ति। क्या बोलते हैं हम इसको? गरुड़ शक्ति अभ्यास बोलते हैं, ठीक है। और मंगोलिया और भारत के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ आप सभी, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, क्या होता है? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, ठीक है। चलो आगे है यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं। गरुड़, वरुण, डेजर्ट नाइट, फ्रिंजेक्स, ये सारे अभ्यास किसके बीच में होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। क्लियर है? तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल यहाँ पे खंजर अभ्यास का 12वां एडिशन कर रहा है। अब ये भारत में हुआ या फिर किर्गिस्तान में? तो ये किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। प्लेस भी आपको ध्यान में रखना है, आजकल प्लेस भी पूछ ले रहा है। और ये 10 मार्च से लेके 23 मार्च तक होगा। कब तक होगा? 23 मार्च में खत्म होगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो बहुत सारी पहाड़ी इलाके हैं, जो बहुत सारे शहरी इलाके, वहां पे जो आतंकवादी है उनको रोकने का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की ऐसी घटना होती तो हम पहले से तैयार रहे। तो अभ्यास खंजर का पहला आयोजन कब हुआ था? 2011 में हुआ था, 2011 में। दोस्तों यहां पर किर्गिस्तान को हम देख लेते हैं, लोकेशन कहां पर है। तो आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो और इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, यहां पे आपको इराक देखने को मिलेगा, ईरान, ये इराक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, चाइना है, ये मंगोलिया है और ये कजाकिस्तान है। तो ये वाला हिस्सा आप किर्गिस्तान देख रहे हो। तो किर्गिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान है, चाइना है और यहां तजाकिस्तान है और यहां उज्बेकिस्तान है। तो इस प्रकार से किर्गिस्तान अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। सादिर जापारोव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है और एक लैंडलॉक कंट्री जिसकी मतलब सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं छूती है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी स्क्रीन पर ये रहा। पतंजलि मेगा फूड एवं हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क बीन इनॉग्रेटेड? तो पतंजलि मेगा फूड पार्क नागपुर में खोला गया, महाराष्ट्र में। कहां पे? नागपुर में खोला गया, महाराष्ट्र में। तो नागपुर में जगह मिहान इलाका, वहां पे एक बहुत ही स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र बनाया गया है। इसमें पतंजलि मेगा फूड एंड और हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो पतंजलि के द्वारा स्थापित एशिया का सबसे बड़ा जो प्लांट, जो यहाँ पे ऑरेंज प्रोसेसिंग सेंटर है, ऑरेंज प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या किया जाएगा? संतरा का प्रोसेस किया जाएगा, इससे जूस बनाया जाएगा,
प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट जैसे आटा से क्या बनता है, आटा से बिस्किट बनता है, आटा से बहुत सारी कुकीज बनती है, आटा से बहुत सारी चीजें बनती, मैगी बनता है, ये प्रसंस्करण कहलाता है। तो यहाँ पे संतरा का इस्तेमाल करके बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उसे हम यहाँ पे प्रसंस्करण में शामिल करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल करते हैं, कुछ केमिकल डाल करके इस प्रकार से डब्बे में बंद करके भेजते हैं। हालांकि प्रोसेसिंग चीजें आपको खानी भी नहीं चाहिए। तो इस प्लांट में डेली 800 टन यहाँ पे खट्टे फल का यहाँ पे प्रसंस्करण किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना हुई है, जिसके संस्थापक स्वामी रामदेव हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में इनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। क्लियर है दोस्तों। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इयाज जमीर किस देश की सेना प्रमुख बने हैं? इयाज जमीर हैज बिकम द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे लड़ाई दंगा रोज होता रहता है, रोज लड़ाई होती रहती है। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल के यहां पर सेना प्रमुख बने हैं इयाल जमीर, इयाल जमीर। तो इजराइल ने यहां पे इयाल जमीर को अपना चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया है, यहां पे नियुक्त किया है। आप अगर यहां पे मैप में देखें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मैप है, ठीक है, ये रेड सी है और ये एशिया का मैप है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखें तो ये इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, इसके बगल में सीरिया है, जॉर्डन है, और यहां पर आप देखें लेबनान है, इधर टर्की है। तो ये इजराइल की लोकेशन है, कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है, यहूदी देश है, और यहाँ की जो भाषा वो हिब्रू है। इजाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की संसद को, पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नेसेट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। अब बारी यहाँ पे ट्रिपल आर की है, जहां पर हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप अपना आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों ठीक 1 घंटे के बाद जैसे 7 बजेंगे तो 7 बजे आपको एक और वीडियो मिलेगा, और वो होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। उस वीडियो को भी पूरा देख लेना, उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया? तो नवाब सलाम को अपॉइंट किया गया, जो कौन थे? जो पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष थे। जिल टीचमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है। इनका संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से इनका संबंध है। सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो नमीबिया के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 15 नंबर की एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? बेंगलुरु में। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर 8 मार्च 2025 का रिवीजन करेंगे। कल था संडे, तो कल मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया। हर संडे में आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। अब यहां पे सैटरडे को जितने भी करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्रिसल की एक रिपोर्ट पेश की गई है 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? तो भारत की रियल जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह कहां पे किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से यहां पर किसने ग्रहण किया? तो इस अवार्ड को पवित्रा मार्गरीटा ने यहां पे ग्रहण किया है। ठीक है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 का जो इंडिया अवार्ड है, इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो नितिन कामत को सम्मानित किया गया। किसे? नितिन कामत को। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है। कहां के क्रिकेटर हैं? बांग्लादेश के। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। ठीक है, पृथ्वी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो लियू जियाकुन को मिला है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। इनको पृथ्वी पुरस्कार मिला है। वास्तुकला के क्षेत्र का, आर्किटेक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली महिला विधि सचिव के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहां पे
इनको अंजू राठी राणा को यहां पे पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट हिफाजत राजस्थान में स्टार्ट किया गया। कहां पे, माफ कीजिएगा, राजस्थान कह रहा हूं, पंजाब में स्टार्ट किया गया। कहां पे? पंजाब में से स्टार्ट किया गया है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पंजाब में स्टार्ट किया गया। सेना की क्षमताओं से प्रदर्शित करने वाला शौर्य वेदनाम ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये मोतीहारी में ऑर्गेनाइज किया गया है, मोतीहारी में। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे प्रश्न आ चुके हैं। आइए उन सभी प्रश्नों को यहां पे देखते हैं। स्वेज नहर किस वर्ष में खोली गई है? तो स्वेज नहर 1869 में खोली गई। एसएससी 2018 का प्रश्न है। भारत का सिक्किम राज्य इनमें से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भारत का सिक्किम राज्य इसमें पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। कहां से? वेस्ट बंगाल से। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। क्या नाम है? कमलजीत सिंह संधू नाम है। आज का सवाल है, देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना, ये किस राज्य में? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। और प्यारे दोस्तों, यहां पे स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं, मैथ्स, रीजनिंग फाउंडेशन, एसएससी फाउंडेशन, रेलवे फाउंडेशन, बहुत ही प्रीमियम कोर्सेज हैं। आप जो अगर कोर्स ले रहे हैं तो मुझ पे ट्रस्ट करिए, बहुत ही नॉमिनल फीस है। इस फीस में आप पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन तय करेंगे। आप ई बुक सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ भी है। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इंडियन पॉलिटी, पूरी बुक्स यहाँ पे है। आप प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़ सकते हैं। टेस्ट पास है, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको देने को मौका मिलता है। यूजीसी, एसएससी, स्टेट पीसेस, हर एग्जाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें हमें फॉलो कर सकते हैं। आप 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 500 एमसीक्यू के साथ। और 8 मार्च का यहां पर रिजल्ट है, डेली हम टेस्ट लेते हैं। प्रदीप कुमार ने टॉप किया है, सुनीता, आशीष, रमेश्वर, सरिता, तनु, आशीष कुमार, रंजना जयसवाल, अविनाश बेहरा और ऐश, आप सभी टॉपर हैं। डेली पढ़ते रहिए, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहिए। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, जो आपको हमारी वेबसाइट से उपलब्ध होगी। एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके बुक भी हमने लॉन्च करी है, और वो मैं प्लान आउट कर रहा हूं 12 तारीख को आपको इसके बारे में बताने का, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगाओगे। तो ये स्टैटिक जीके की बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। ये बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हैं, रेलवे, मैथ्स, एमपी टेट, मैथ प्लस रीजनिंग, महिला सुपरवाइजर, जीके जीएस, ये सारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी होली ऑफर चल रहा है, 50% कंप्लीट फ्लैट ऑफ मिल रहा है। अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आधे घंटे बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसको भी आपको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। बाय बाय।